असम के डिब्रूगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाली कांग्रेस अब उन्हें बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम ने अमोनिया यूरिया प्लांट की नींव रखी। सभा को संबोधित करते हुए कहा, असम में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हुआ। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद खड़गेश्वर तालुकदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोलकाता में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। एक्सरसाइज का मतलब यह नहीं कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे। संघ प्रमुख ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण को पुराने विवाद को हवा देने की राजनीतिक साजिश करार दिया। भागवत ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले के शिकार हो रहे हिंदुओं की हर संभव मदद का आह्वान भी किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद संबंधी बयान पर टीएमसी ने सदी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा, बांग्लादेश एक अलग देश है, टीएमसी वहां कुछ नहीं कर सकती। भागवत को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बाबरी मस्जिद निर्माण पर कहा, मंदिर मस्जिद बने इसमें हर्ज नहीं, मगर सरकारी पैसे से न बने। मंदिर मस्जिद के साथ बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत वीबी जी रामजी बिल पर मोहर लगाई। ग्रामीण रोजगार को लेकर बना नया कानून मनरेगा की जगह रहेगा। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन काम और 15 दिनों में मजदूरी का अनिवार्य भुगतान होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मनरेगा खत्म करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। चिदंबरम ने कहा, नए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से गांधी का नाम हटाना उनकी दोबारा हत्या करने जैसा है। मनरेगा को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान, मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। अब मजदूर भाइयों बहनों को सिर्फ 100 नहीं बल्कि 125 दिनों की काम की गारंटी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की बल्ले बल्ले, 288 में से 215 सीटों पर कब्जा। एमवीए 51 पर सिमटा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीएमसी समेत अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव की नई रणनीति बनाने में जुटा महाविकास अघाड़ी। उद्धव के हाथ से हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस आज गठजोड़ के लिए प्रकाश अंबेडकर से करेगी मुलाकात। महाराष्ट्र नगर परिषद और पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी ने नगर पालिका चुनावों के लिए तय किया 150 का टारगेट। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बीएमसी चुनाव के प्रचार में उतारने की तैयारी। गोवा जिला पंचायत चुनाव का आज रिजल्ट आएगा। शनिवार को हुए मतदान में करीब 71% वोटिंग हुई थी। चुनाव में 226 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बगावती सुर। राज्यसभा सीट न मिलने पर एनडीए छोड़ने की धमकी। गया में जनसभा को संबोधित करते हुए खुले मंच से बीजेपी पर लगाया बेईमानी करने का आरोप। यूपी के रामपुर में आप सांसद संजय सिंह ने वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा का पहला फेज अयोध्या से प्रयागराज तक कर चुके हैं आप सांसद। संजय सिंह ने केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज छत्तीसगढ़ दौरा। प्रदेश में विष्णु साय सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जांजगीर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा को शांति भंग की आशंका, 10 लाख के मुचलके का नोटिस। एसीपी कैसरबाग ने कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सुमैया का आरोप, पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर आज नई पार्टी का ऐलान करेंगे। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर हुमायूं अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हुमायूं आज बेलडांगा के मिर्जापुर में जनसभा भी करेंगे। टीएमसी से निलंबित हुए हुमायूं कबीर की चेतावनी, 22 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस की सभी गलत हरकतों का पर्दाफाश करेंगे। हुमायूं कबीर ने इशारों में से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। बिहार में शानदार जीत के बाद नीतीश अपने पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ ही सीएम नीतीश अपने बेटे निशांत के राजनीति में एंट्री पर चर्चा कर सकते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई चादर आज दरगाह अजमेर शरीफ में पेश की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री की चादर बुलंद दरवाजे से पेश करेंगे। प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़कर सुनाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में आज अहम सुनवाई। सोनिया राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट का संज्ञान न लिए जाने के
राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। यूपी के बुलंदशहर में बहुचर्चित गैंग रेप केस में 5 दोषियों की सजा का आज ऐलान। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को गैंग रेप मामले में दोषी करार दिया था। 29 जुलाई 2016 को नोएडा जा रहे परिवार की नाबालिग बेटी और महिला से गैंग रेप किया गया था। यूपी विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही वंदे मातरम पर भी चर्चा यहां पर होगी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश करेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत सालों से लंबित मांगों को लेकर महापंचायत का आह्वान किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। राजस्थान में अरावली बचाओ अभियान ने जोर पकड़ा। सिरोही में आज अरावली बचाने के आह्वान के साथ युवा निकालेंगे विरोध रैली। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को नई कानूनी परिभाषा तय की, जिस पर आम लोगों के साथ पर्यावरणविद और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों के अस्तित्व पर खतरे संबंधी खबरों को खारिज किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, अरावली का 90% हिस्सा पहले से संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से अरावली पर्वत श्रृंखला को और मजबूत संरक्षण मिलने का दावा। 26 दिसंबर से ट्रेन का सफर महंगा होगा। रेलवे की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। इधर दिल्ली एनसीआर में 1 हफ्ते तक फिलहाल पॉल्यूशन से और ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। बर्फबारी से मुगल रोड बंद हुआ है। पुंछ और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की ताज़ा तस्वीरें सामने आई। इस ताज़ा तस्वीरों के बाद मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ी। इधर गुरेज से सोनमर्ग तक बर्फ की सफेद चादर, जाहिर तौर पर सैलानी इससे खासे रोमांचित हैं। इधर करगिल में तापमान -3 डिग्री तक जा पहुंचा है। लगातार बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ी। बिहार के कैमूर में भी पुलिस ने 30 लाख की अवैध शराब बरामद की। न्यू ईयर के मौके पर यूपी से तस्करी कर लाई गई थी करीब 3000 लीटर शराब। शराब तस्कर अविनाश कुमार सिंह गिरफ्तार, गाड़ी जब्त। यूपी के बरेली में एक महिला टीचर से छेड़खानी करना मंचले को भारी पड़ा। बाइक से छेड़खानी कर भागा तहसीन रजा को 24 घंटे के अंदर दबोचा गया। थाने में से लंगड़ाता हुआ और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए निकला आरोपी। हरियाणा के गुरुग्राम में कैब ड्राइवर ने महिला सवारी से बदतमीजी और बदसलूकी की। तेज आवाज में गाना बजाने से मना करने पर गाली गलौज कर बीच रास्ते में उतारा। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पंकज को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने 2 गैंगस्टर की 3 करोड़ 17 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की। आरोपी खालिद और उसके सहयोगी रफत अली पर हत्या, डकैती समेत फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन हड़पने की केस दर्ज है। यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर साथियों के साथ फरार हुए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रोहतक के रिटोली गांव में भाऊ और बाबा गैंग में हुई गैंगवार को लेकर एक्शन में पुलिस। हिरासत में कई युवक। यूपी के प्रतापगढ़ में 18 साल की युवती ने खुदकुशी की। सई नदी में छलांग लगाकर जान दी। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला। जम्मू में चीन निर्मित असॉल्ट राइफल की दूरबीन बरामद। सिक्योरिटी हेडक्वार्टर और एनआईए मुख्यालय के पास मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारी। जांच में जुटा प्रशासन। 23वें ईवी एक्सपो 2025 का भव्य समापन। आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सांसद कमलजीत शेरावत ने शिरकत की। इस आयोजन के लिए आयोजक अनुज शर्मा को बधाई दी। हल्द्वानी में रात भर स्टंटबाजी करते रहे रईसजादे। थार सवारों ने जमकर मचाया आतंक। पुलिस ने आरोपी को थार समेत गिरफ्तार किया। थार सीज की गई।
यूपी के गोवर्धन में नियमों को तोड़कर युवा बना रहे हैं रील। सरकारी पिलर पर लटक कर स्टंट किया, रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के एक मॉल में फिल्मी अंदाज में सिंदूर भरने का वीडियो वायरल। घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया गया, फिर युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात के बड़ोदरा में नंदेसरी ब्रिज पर एक युवक की बाल जान बची है। अज्ञात वाहन के टक्कर से उछलकर ब्रिज की दीवार पर गिरा युवक। बिजली के खंभे में शर्ट अटकने से उसकी जान बची। तेलंगाना के बिरकाबाद में बेकाबू होकर डीसीएम पलटा। हादसे में बाल बच्चा देर तक ट्रैफिक रुका रहा। तमिलनाडु के वेलुपुरम में पुल की दीवार से टकराई बस, लोहे के ब्लॉकर से फंसकर नीचे गिरने से बची बची सवारियों की जान। बागपत में एक्सप्रेसवे पर अचानक मछलियों से भरा ट्रक पलट गया। अफरा तफरी और लूट में बदला माहौल। मछली लेकर भागते हुए दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रिहायशी इलाके में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 घर जले। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में आग का तांडव। प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का प्लास्टिक जलकर खाक। मुरादाबाद के झाड़ू फिनाइल की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जला। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। माउंट आबू में सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर दीवार से टकराई। बस में 55 यात्री सवार थे, कई जख्मी। सवारियों का आरोप है बस का ड्राइवर ट्रेंड नहीं था। यूपी के आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा हुआ। अचानक से भरभरा कर गिरी बेसमेंट की दीवार। अलाव ताप रहे 7 लोग दीवार के मलबे में दबे, 4 जख्मी। सरगुजा के अंबिकापुर में नेशनल हाईवे विभाग के भ्रष्टाचार का सामने आया नया मामला। रात में बनाई गई सड़क सुबह होते ही उखड़ गई। अब मरम्मत का काम किया जा रहा है। 6 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई थी। भारत ने बांग्लादेश में वीजा सेवाओं को सस्पेंड किया है। चटगांव स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अगले आदेश तक बंद। भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर कदम उठाया गया। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। दर्दनाक घटना में नेता की 7 साल की बेटी जिंदा जली। घटना के वक्त बिलाल हुसैन अपनी 3 बेटियों के साथ घर में थे। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गोलाबारी हुई है। सड़क पर खड़े लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और 10 लोग इसमें मारे गए, जबकि 10 जख्मी हैं।